एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा था। इसके लिए आपका हिंदी स्पेशल का बैच बच्चों की डिमांड पे हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया। आज जानेंगे वर्णमाला। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है, इसमें वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले थ्योरी कवर करी है, उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो बेसिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन देने के बाद आपसे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। देखते हैं क्या कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अलग अलग वर्णों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जब तक वर्णों का सही उच्चारण ना हो तब तक सही शब्दों का उच्चारण भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हिंदी के अंदर आपको वर्णमाला के बारे में जानना, वर्णों का उच्चारण कैसे करना, उनके नियम क्या क्या हैं, उच्चारण स्थान क्या क्या है, व्यंजनों का क्या उच्चारण है, ये जानने के बारे में ये जानना आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्ण है। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित करा है हमने। दो भागों में विभाजित कर दिया, स्वर और व्यंजनों में। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों में उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता। ठीक है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या आपकी 11 है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है। देखो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ, और जो लास्ट के दो बच जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में हम स्वरों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, स्वरों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ ई उ और रे। ठीक है, जिनमें स्वर वर्णों के बहुत कम समय लगता है। ये समय के आधार पर बांट दिया हमने, यानी जिनमें कम समय लग रहा है वो ह्रस्व स्वर हो गए, जिनमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है वो आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, आ ई उ ए ओ और औ। और जो लुप्त स्वर हैं उनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब ये हिंदी में इस्तेमाल नहीं हो सकते, इन्हें प्लुप्त वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि लुप्त हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद आती है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 41 व्यंजन हैं, जिसमें 33 परंपरागत व्यंजन है जिनका इस्तेमाल होता है, लेकिन 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, 2 कैसे हैं? उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 हो जाएंगे। और इसके बाद क्या रहेगा आपका? 4 संयुक्त हो, उसके बाद 2 आगत व्यंजन हैं, जैसे जा और फा। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंदर आपका छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्र। ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन तमाम व्यंजनों के उच्चारण में आ का प्रयोग किया जाता है। बिना आ के कोई भी व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं होते। जितने भी व्यंजन होते हैं सब में छोटा आ तो आता ही आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमारे मुख के अलग अलग भागों की सहायता लेनी पड़ती है। मुख में अलग अलग भागों से हम लोग बोलते हैं। इन मुख के जिस भाग से वर्ण की ध्वनि का उच्चारण होता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। हिंदी वर्णों में कुल 6 उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, हिंदी वर्णों में कुल कैसे हैं? 6 उच्चारण स्थान है, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे कहते हैं? तालु के ऊपरी भाग को, तालु के ऊपरी भाग को। दंत, ठीक है, दंत या दांत, और नाक या नसिका और ओष्ठ, इनका इस्तेमाल किया जाता है हिंदी के शब्दों को उच्चारित करने के लिए। ठीक है, कंठ, हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों को उच्चारण कंठ का प्रयोग किया जाता है उसे कंठवर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनमें कंठ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कंठवर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आ, का कबूतर, खा खरगोश, गा और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का आपका अंगा है ना, और हा, ये आपके कैसे हैं? कंठ हैं। तालव्य, हिंदी वर्णमाला में जिनका तालु का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें तालव्य कहा जाता है। ई चा है ना, जा, झा, न, या और सा। मूर्धन्य, जिन स्थान तालु के ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है, जैसे री, टा, ठा, डा, ढा, रा और सा। ठीक है, दंत, जिन
जिन वर्णों का उच्चारण के लिए दांत की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। त, जैसे आप खुद ही बोल के देखो, ता बोलने पे आपकी जीभ जो ऑटोमेटिक ता पे पहुंच जाएगी। त, था, द, धा। आपको शुद्ध बोलना है तो आप जीभ को अगर एक ही जगह रखेंगे तो ता नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ओष्ठ में होठ चलते हैं, आपके देखा होगा आपने, होठों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऊ प फ, बिना होठों के आप इसको बोल नहीं पाओगे, ठीक है। पा नहीं बोल पाओगे बिना होठ के, है ना। तो इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। अनुनासिक, ठीक है, जिन वर्णों में मुख और नाक का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ये आपके 5वें अक्षर होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का। जैसे का कबूतर, खा खरगोश, गा गमली, गा गड़ा, अडा खाली, ड़ा ना मा, जितने भी पंचम अक्षर हैं, ठीक है। कंठ तालव्य कौन से होते हैं? इसमें कंठ और तालु का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कंठ तालु कहते हैं, ठीक है। कंठोष्ठ, जिनमें कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल, होठ का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। दंतोष्ठ, जिनमें दांत और होठ का इस्तेमाल किया, दंतोष्ठ। जैसे वा हो गया, वाह, ठीक है। अब देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पे और स्थान के लिए तालिका, ठीक है। उच्चारित स्थान जैसे दंत, ता को हम बोल नहीं सकते बिना दांत की सहायता से, इसलिए इसको दंत वर्ण कहा जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ठीक है। कंठ में आपका क, ख, ठीक है, क, ख, घ। का को आप कंठ के बिना नहीं बोल सकते, आ को नहीं बोल सकते, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धा के बिना नहीं बोल सकते, ठीक है। तालु के ऊपरी भाग, ट, जीव अपने आप ऊपर मुड़ के जा रही होगी, तालु के ऊपर, है ना। तालु भाग जो तालु से टक रही है, छ, जीव अपने आप चिपक जा रही है तालु से जाके, च, छ, ज, ठीक है। ओष्ठ में होठों का इस्तेमाल हो रहा है। नासिका में पंचम अक्षर, ठीक है, पंचम अक्षर जितने भी नासिका और मुख को, नासिका और मुंह, नासिका मतलब नाक और मुंह का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पंचम अक्षर जितने भी होते हैं, ठीक है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु भी, ठीक है। कंठ तालु में आपकी ए और ए आ जाते हैं, ठीक है। कंठोष्ठ में ओ और ओ आ जाता है। दंतोष्ठ में क्या आ जाता है? व आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण और महाप्राण यानी श्वास की मात्रा, श्वास यानी वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा हमने, अल्प प्राण और महा। जिसमें कम वायु की वो लगती है मात्रा, उसमें हम अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें ज़्यादा लगती है उसे महाप्राण, ठीक है, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हो जाते हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग, जैसे का वर्ग है, खा वर्ग है, तो आप इसे याद रखना, अल्प फिर महा फिर अल्प फिर महा फिर अल्प, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ऐसे करके आप याद रखोगे तो पहला, तीसरा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन यारा लावा, ये 4 होते हैं, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा, महाप्राण, जिनमें उच्चारण में अधिक वायु जाती है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, जैसे अल्प फिर महा फिर अल्प फिर महा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श और हा, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा जिसमें ज़्यादा जा रही है। इसके बाद आता है घोष और अघोष। घोष अघोष स्वतंत्रिका के कंपन के आधार पर भी 2 भागों में बांट दिया, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष कहीं कहीं सघोष लिखा होता है, घोष सघोष एक ही बात है, ठीक है। घोष, सघोष और अघोष, तो आप इसे ऐसे याद रखोगे, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, ठीक है। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं या घोष होते हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा, पांचवा कैसा हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, ठीक है। तो का वर्ग का, खा वर्ग का, ऐसे याद रखना। अल्प अंतस्थ बताई दिया मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना, अघोष अघोष, पहला, दूसरा, अघोष अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा कैसा हो जाएगा? सघोष, ठीक है। अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, हिंदी MCQs, है ना। तो वर्णमाला से आई थिंक यही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से ही बनते हैं। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे वर्णमाला से रिलेटेड, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है? वर्ण, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कंठ ध्वनि, कंठ क, ख, क, ठीक है। कचट तब याद रख लेना, कचट, क, च, ट, त और पा, ऐसे ही तो आता है क्रम। तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ऐसे रहेगा, ठीक है। पहला वाला कंठ, फिर तालु, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर मूर्धन्य, ऐसे करके, ठीक है।
हिंदी के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य है। देखो कंठ तालु मूर्धन्य, क च ट टा टा वाली जो लाइन होगी वो मूर्धन्य हो, तो टा टमाटर ठाठरिया डायरिया डाडक्कन, तो ये आ गया टा वाली लाइन में। मूर्धन्य कौन सा होगा? टा वाली लाइन, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने बताया था अल्प महा ऐसे करके याद रखना, पहला तीसरा। ठीक है, पहले अल्प फिर महा फिर अल्प, तो का और गा पहला तीसरा है इसलिए अल्प महा हो गया। ठीक है। नासिक के व्यंजन, पांचवें अक्षर को नासिक के व्यंजन कहते हैं, तो ये पांचवा अक्षर कौन सा है? ण। ठीक है। ए और ओ, ए और ए क्या है? कंठ तालु। देखो ए जो है जीभ चिपक जाएगी, ए। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अंग को, अंग। ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित मतलब दो व्यंजन एक साथ आ रखे हैं, तो दिल्ली ल। ठीक है, दिल्ली। श और हा व्यंजन कैसे हैं? तो ये संघर्षी व्यंजन है, मैंने आपको बताया था कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनि ख और ग, जा और फा। ठीक है। निम्न में से कौन सा घोष है? तो मैंने बताया था अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, तो यानी तीसरा चौथा और पांचवा। देखो खा कबूतर जो होता है दूसरे नंबर का है, चा पहले नंबर का है, ता तलवार था थर्मस दूसरे नंबर का, बचा कौन सा? माँ। माँ कैसा हो गया? घोष हो गया। ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण जिसमें मानक नहीं है, तो ये होता है माँ। ठीक है। इसके बाद आता है का गा जा फा, ये क्या है? जा और फा, इनके बीच में सब में बिंदी लगी हुई है, तो ये कौन सी है? अरबी और फारसी है। ठीक है, सबके नीचे लगी हुई है, ऐसे मान के चलना। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, जिसमें 11 स्वर हो जाते हैं, 41 व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है। छा, छा कैसी किसके अंदर आता है? मैंने बताया था छा जो है संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हो? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छा हो गया, छा किससे बना है? का और सा से। ठीक है, का और सा से। ठीक है। ऐसे ही त्रा हो जाएगा, ता और रा से, ज्ञा हो जाएगा, है ना, और ऐसे ही श्रा हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम कितना है? तो का और सा से मिलकर बना है, तो क्रम क्या है? का से मिलकर बना है। ठीक है। ज्ञा वर्ण किस वर्ण के सहयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण आपका जा और न्या। ठीक है, अणा से, जा और णा से, सबके नीचे अलंत रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी अलंत है, ध्यान रखना, ऊपर वाले में भी। अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। ठीक है, तो सा आपका अघोष आ जाएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? आपको पता है, का कबूतर वाली लाइन में आता है, तो कंठ तालु, कंठ कंठ। ठीक है, पहले कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये क्रम याद रखना, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ जब याद रखोगे, और दूसरा क्रम ये याद रखना कि पहले का कबूतर की लाइन आती है, फिर किसकी आती है? चा की आती है, फिर टा की आती है, फिर ता की और पा की। ठीक है, तो कचट तब याद रख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। का वाला दंत, का वाला कंठ। ठीक है, ऐसे करके याद रहेगा। निम्न में से संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो निम्न संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। ठीक है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? तो त, क, च, ट, तीसरा है ना, तो कंठ तालु मूर्धन्य दंत। ठीक है, वो सॉरी दंत, दंत नहीं है, तो आपको पता है क, च, ट, त, तो दंत आपको पता है कंठ तालु मूर्धन्य दंत, यानी चौथा वाला। तो आपका च, ट, ता, ता वाली लाइन के जितने भी हैं वो दंत होते हैं। तो ता तलवार ता तलवार ता थर्मस दा दवा दा धनुष नानल वाली जो है, इसको छोड़ के टा वाला तीसरे वर्ड का होता है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है। किन शब्दों के अंत में आ आता है? तो आ आता है उसको अकारांत कहते हैं, ई आता है इकारांत कहते हैं, ऊ आता है उकारांत कहते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके नीचे भी हलंत है, का और सा के नीचे। ठीक है, का के नीचे क्या है? हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो है आ सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। निम्नलिखित से स्वर नहीं है, तो स्वर कौन सा नहीं है? पंचम अक्षर नहीं है। ठीक है, ये व्यंजन है आपका। निम्न में से टावर का नहीं है, तो टा टा ठा डा डा डा। ठीक है, घा नहीं है। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या होगी 33 है। कौन सा पश्च व्यंजन है? तो आ बोलते में आ पीछे जा रहा है। ठीक है, मुख की स्थिति देखा करिए। निम्न में से कौन सा अयोगवा है? अयोगवा विसर्गों को कहते हैं। ठीक है, विसर्ग, अंग, अंग। ठीक है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ। ठीक है,
4 चम्मच वाली लाइन का है। दूसरा है तो कंठ के बाद तालु, तालब्य को कहते हैं, ठीक है, चा छा जा जा। इसके बाद कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, देखो छा भी है, त्रा भी है और ज्ञा भी है, ठीक है। छा जो है का और सा से मिलके बना है, त्रा जो है ता और रा से बन के बना है, और ज्ञा जो है ज्ञा और रा से बन के बना है, और एक सा होता है, सा आपका सा और रा से मिलके बना होता है, ठीक है, ठीक है। श्रा जो होता है, श्री गणेश बोलते हैं जिसमें श्री आता है, ठीक है। तालब्य व्यंजन कौन से हैं, तो कंठ के बाद तालु, कंठ के बाद तालु आती है, तो छोटा बड़ा में का कबूतर के पास चा वाली लाइन आती है, तो चा वाली हो गया, ठीक है। यारा लावा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, अंत्यस्थ, ठीक है। अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह से बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, 5वें अक्षरों को अनुनासिक कहा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ देखो ओ, ठीक है, कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल करके इसमें बोल के देख लो। भाषा निर्माण की इकाई में इसका सही क्रम है, देखो सबसे पहले ध्वनि आती है, ठीक है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न के आधार पर ला क्या है, ला को पार्श्विक कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पार्श्विक, ठीक है। और एक लुंठित व्यंजन होता है, पूछा जाएगा लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।